आपका हमारा चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। आए आज सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा। एक प्रतापी राजा था। वह गुरुवार को व्रत रखा करता था और गरीबों में दान किया करता था। ये बात उसकी रानी को पसंद नहीं थी। वह इसे दुखी रहा करती थी, व्रत भी नहीं करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को चला गया। उसी समय घर में रानी और दासी थी। तभी बृहस्पति भगवान साधु का भेष बनाकर रानी के दरवाजे पर आए और रानी से कुछ मांगने लगे। तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं तालाब, बावड़ी बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञादि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में भी सार्थक होगा एवं तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े बोबी के यहाँ घुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ये कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पतिदेव अंतर्धान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ। क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकता। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदले। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह अपना गुजारा करता है। वह रोज रोज यही काम करते करते थक गया। एक दिन दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था और मन ही मन बृहस्पति भगवान को याद कर रहा था। इस वक्त साधु के रूप में बृहस्पति भगवान प्रकट हुए और उसे उसकी चिंता का कारण पूछे तो वह अपने साथ बीती सारे कहानी सुनाए। कभी साधु महाराज ने उसे बृहस्पतिवार को व्रत करने को कहा और साथ में गरीबों को दान देने और उन्हें भोजन करने को कहा। इस पर राजा ने बोला, मेरे पास इतने पैसे नहीं होता कि नहीं पूजा विधि कर सकते हैं और गरीबों को भोजन कर सके। इस पर साधु महाराज में हंस कर बोला कि आज तुम बाजार में लकड़ी ले जाओ, इस लकड़ी से आज तुझे सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा जिसे तुम पूजा के सामान और खिलाने के लिए अनाज खरीद सकते हैं। रोज की तरह लग रहा लकड़ी काटकर बेचने चले गए। सच में आज उसे 2 गुना पैसा मिला था जिससे पूजा के सामान और गरीबों को भोजन करने का सामग्री लाया। अगले दिन गुरुवार था। उसी दिन वह विधि पूर्वक पूजा किया और कथा सुना और गरीबों को दान किया, भोजन करवाया। एक दिन इस नगर में उसे नगर की राजधानी से ही नगर वासियों को खाने का निमंत्रण दिया और साथ ही बोला कि कोई भी अपने घर में आग न जलाए और खाना न बनाए, ऐसा जो करेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। सभी नगरवासी खाना खा लिए थे। बाद में राजा पहुंचा तो राजा अपने साथ ही उसको ले जाकर खाना खिला रहे थे। तभी रानी की नजर खूंटी पर टंगे हर पर गई। वहां से हर ना पता था उनका शक राजा पर ही गया। इसे दूसरे राजा को पकड़ के राजा ने जेल में डलवा दिया। जेल में राजा यही सोच रहा था, पता नहीं कि किस जन्म का कर्म का फल मुझे मिल रहा है, और रोने लगा। इसी बीच बृहस्पति भगवान साधु के रूप में प्रकट हुए। तभी बोले, तूने विधिपूर्वक बृहस्पतिवार का कथा नहीं सुना, इसीलिए ये सब देखना पड़ रहा है। साधु महाराज ने राजा से बोले, दरवाजे पर तुमको 4 पैसा पड़ा मिलेगा, उसे पूजा का सामान खरीद के लाना और विधिपूर्वक व्रत करना, कथा सुनना। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए और दूसरी राजा की सपना में जाकर बोले कि जिस राजा को तूने जेल में बंद किया है उसे कल सुबह बाहर निकाल देना, ऐसा नहीं करेगा तो तुम्हारा सारा धन नष्ट कर दूंगा। ये सुनकर राजा सुबह उठा और देखा कि खूंटी पर उसका आया हुआ है। वह इसके लिए राजा से माफी मांगा और उनको अच्छे कपड़े पैसे देकर विदा कर दिया। और तब राजा ने विधिपूर्वक व्रत किया और कथा सुनी। अगले ही दिन उसको ढेर सारा धन मिल गया, जिसे खुश होकर अपनी नगर को लौट गया। वह नगर में जा रहा था तो देखा कि पहले से ज्यादा और तालाब ढेर सारे बगीचे हो गए हैं।
तब उसने एक व्यक्ति से पूछा कि सब किसका है, तो उसे आदमी ने बताया कि ये सब रानी और दासी ने बनवाया है। उसको देखकर राजा आश्चर्यचकित हुआ। तभी रानी को पता चला कि राजा आ रहे हैं और तो वह दासी को दरवाजे पर खड़ा होने के लिए बोली कि यह सब देखकर कहीं राजा लौट न जाए। राजा पहुंचे तो ये सारी बातें रानी में से पूछा कि यह सब कहाँ से हुआ है। तब रानी ने बृहस्पति भगवान की व्रत और कथा सुनने की सारी बातें बताएं। तब से राजा हमेशा हमेशा गुरुवार के दिन पूजा करना और कथा सुना नहीं भूलते। रानी भी प्रत्येक गुरुवार को व्रत करने लगी और कथा सुनाने लगी और दोनों खुशी खुशी रहने लगी। बोली ओम बृहस्पति देवाय नमः।